QTV। नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV.उत्तर प्रदेश। खबर है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। देश में भाजपा सरकार की तानाशाही चल रही है। सरकार ने लोगों को बोलने की आदत पर रोक लगा रखी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार से अडानी मामले पर पूछे गए सवालों से बौखलाई। षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। जनता की ओर से सवाल पूछने के लिए कांग्रेस द्वारा पोस्टकार्ड मुहिम की शुरुआत मंगलवार को की गई। सोमवार को पार्टी के जिलाध्यक्ष सेठवाड़ा पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तानाशाह मोदी सरकार सच का गला घोटने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी द्वारा अडानी मामले में सरकार से सवाल पूछा तो सरकार बौखला गई। जवाब देने के बजाय संसद में उनकी आवाज को दबा दिया गया। देश की संसद में ऐसा पहला मौका है जब सत्ता पक्ष के लोगों ने ही संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दिया। राहुल गांधी को अडानी के मामले पर न बोलने दिया जा रहा है न संसद में उन्होंने सरकार से पूछा था कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। आज ही 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं जो अमीरी के मामले में 600 नंबर था, जो 8 साल में दूसरे नंबर पर कैसे आ गया। मोदी जी ने विदेश के दौरे पर अडानी को कितने ठेके दिलाए। पोस्टकार्ड योजना का कार्यक्रम कांग्रेस पूरे देश में चला रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी संदर्भ में वह मथुरा आए हैं। कल से कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पोस्ट कार्डों को जनता के से भरवा कर मोदी से सवाल पूछेंगे। मोदी को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय महासचिव NSUI विशाल चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी हेमरन कसाना, यामिनी रमन आचार्य सहित कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। मथुरा से नितिन करदम की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और ये प्रेस वार्ता की गई है कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी आम जन की आवाज़ को संसद में उठा रहे थे, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। उनकी सदस्यता निरस्त की गई, उनको गलत तरीके से 2 साल की सज़ा बोली गई और आमजन देख रहा है कि हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा, कौन आगे सरकार के समक्ष रखेगा हमारे पक्ष को। तो इन्हीं में 2-3 मुद्दे हैं। ये कार्ड हमने लॉन्च किया है। ये कार्ड हम नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अगर देश के होते तो किसान की बात करते, युवाओं के रोजगार की बात करते, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते, आम जनों की बात करते, लेकिन वो बात कर रहे हैं बीजेपी की और अडानी, अंबानी और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की। इस कार्ड द्वारा हम अपनी बात को लेकर जाएंगे। इसमें 2-3 कुछ मुद्दे हैं कि एक तो अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है। आपके आधिकारिक विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले हैं। कृपया हमें भी वह सूत्र बताएं जिसकी बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 8 वर्षों में 609वें स्थान से दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति अडानी जी कैसे बन गए, वो सूत्र भी बताएं। 20,000 करोड़ का इनकी कंपनियों में जो फंड आया वो कहाँ से आया। तमाम सारे ऐसे सवालात आज पूरा देश लेकर के खड़ा है, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब तो मोदी जी भी मन की बात नहीं कर रहे हैं। आज देश के जो हालात हैं बद से बदतर हो गए हैं। चाहे बेरोजगारी की बात कीजिए, चाहे महंगाई की बात कीजिए, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात कीजिए, चाहे किसानों की आय की बात कीजिए, चाहे व्यापारियों के टैक्स की बात कीजिए, चौतरफा इस सरकार ने लूट मचा रखी है। महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज़ महंगी मिल रही है, आम जन की कमाई बंद और सामान खरीदारी महंगी हो गई है। आज आमजन की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। और एक आवाज़ जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करके राहुल गांधी जी पूरे देश में हर एक पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन के अपना एक खाकानामा बनाया, एक हमने लिस्ट बनाई राहुल जी ने कि ये समस्याएं हमारे देश में हैं, मैं जाके संसद में इस आवाज़ को उठाऊंगा। तो उन तमाम सारी आवाज़ों को राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करके उनको 2 साल की सज़ा बोल के उनको दबाने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। जी, राहुल गांधी को सजा